Hello everyone. In previous lectures we have studied about organism, population, community and ecosystem in short में हम इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं अब तक और आज हम देखने वाले हैं बायोम, लैंडस्केप और बायोस्फीयर को। इकोसिस्टम हमने पढ़ा था बायोटिक कम्युनिटी के रहने की जगह होती है। किसी भी एरिया की बायोटिक कम्युनिटी और वहाँ के एबायोटिक फैक्टर्स मिलकर जो एरिया बनाते हैं उस एरिया को हम नाम देते हैं इकोसिस्टम। एक फिजिकल स्ट्रक्चर है जो दिखाई देता है। अब अगर बायोम की बात करें, अभी हम लैंडस्केप को थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहे हैं। अगर हम बायोम की बात करें तो बायोम भी इकोसिस्टम के जैसा ही है, बस अंतर सिर्फ इतना है, साइज का अंतर है ना। बायोम का साइज ज़्यादा होता है। बायोम भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स से मिलकर बना होता है ना। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स से मिलकर ही बना होता है बायोम। लेकिन इकोसिस्टम से क्या डिफरेंस है कि साइज में इकोसिस्टम कैन बी नैनो, माइक्रो, है ना, लेकिन ये हमेशा मेगा होगा, मेगा इकोसिस्टम। और मेगा इकोसिस्टम को हम नाम देते हैं बायोम। मान लो एक 100-200 किलोमीटर का फॉरेस्ट है कोई, तो वो फॉरेस्ट किससे मिलकर बना है? बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से, तो इकोसिस्टम कहलाएगा। लेकिन चूंकि वो छोटा है, कोई ज़्यादा एरिया नहीं है 100-200 किलोमीटर, तो वो इकोसिस्टम है। वहीं अगर हम बहुत बड़े डेजर्ट, जैसे सहारा डेजर्ट है, नॉर्थ अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है, वो 91 लाख स्क्वायर किलोमीटर का उसका एरिया कवर करता है, तो वो क्या कहलाएगा? बायोम। वहीं 100-200 किलोमीटर का अगर कोई डेजर्ट है तो क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम। केवल और केवल साइज का अंतर है। ऐसे ही कोल्ड डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है सेंट्रल एशिया में, गोबी डेजर्ट, वो भी बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, तो वो क्या कहलाएगा? बायोम, है ना। तो बायोम और इकोसिस्टम में बस इतना सा अंतर है साइज का। वो भी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स से मिलकर बना होता है और ये भी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स से मिलकर होता है। मतलब छोटा एरिया अगर बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स से मिलकर बना हुआ है तो छोटा एरिया कहलाएगा इकोसिस्टम। जैसे मान लो पॉन्ड है, कोई छोटा सा एरिया है। और वहीं ओशन की अगर बात करें, वो एक बड़ा एरिया है और वहाँ पर भी बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक फैक्टर्स भी हैं, बायोटिक भी हैं और एबायोटिक भी हैं ओशन में, तो वो कहलाएगा बायोम। ओशन एक बायोम है, जबकि पॉन्ड एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम तो एक कोई भी चीज़ हो सकती है, एक पानी की बूंद, है ना, अ ड्रॉप ऑफ वाटर कैन बी अ इकोसिस्टम, नैनो इकोसिस्टम, माइक्रो इकोसिस्टम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बायोम हमेशा बड़े साइज के होंगे। पानी की बूंद में बायोटिक क्या है? पानी की बूंद में माइक्रोब्स प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। और पानी खुद क्या है? एबायोटिक फैक्टर है। तो एक पानी की बूंद भी इकोसिस्टम है। हमने बात की है इकोसिस्टम बना होता है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स से, तो पानी की बूंद भी एक इकोसिस्टम है, लेकिन बायोम के लिए साइज ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ओशन एक बायोम है, बड़े बड़े डेजर्ट हैं, वो बायोम है। एनसीईआरटी में आपको ये सारा जो डायग्राम दे रखा है, ये बायोम का दे रखा है। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट बायोम, ये बड़े बड़े बायोम हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम और बायोम में यही अंतर है। तो ये था बायोम के बारे में। यानी कि अगर कोई 100-200 किलोमीटर का कोई एरिया है, फॉरेस्ट है, तो वो इकोसिस्टम कहलाएगा। और अगर मान लो हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करें तो वो एरिया में बहुत ज़्यादा है ना, तो वो क्या कहलाएगा? एक बायोम है पूरा। अब हम बात करते हैं लैंडस्केप के बारे में। लैंडस्केप है ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम। लैंडस्केप ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, है ना। ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्रीज। मतलब कि
इकोसिस्टम के लैंडस्केप में क्या होते हैं, बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं जिसकी बाउंड्री होती है, नेचुरल बाउंड्री। ठीक है, मान लो ये कोई बहुत बड़ा एक एरिया है, बायोम के जैसा ही होता है, बड़ा है ना, लेकिन क्या होता है, मान लो नेचुरल बाउंड्री से मतलब माउंटेन्स हो, ओशन हो, तो ये नेचुरल बाउंड्रीज हैं। इस एरिया के चारों तरफ ये माउंटेन्स हैं और इधर पूरे में ओशन है ना, और बीच में यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े इकोसिस्टम हैं। ठीक है, इकोसिस्टम्स है, मान लो ये पॉन्ड है ना, यहाँ पे कहीं डेजर्ट है, यहाँ कहीं ग्रासलैंड है, लेकिन अंतर क्या है इकोसिस्टम और लैंडस्केप में? इकोसिस्टम ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नेचुरल बाउंड्रीज के सराउंड मतलब उसके चारों तरफ नेचुरल बाउंड्रीज हो ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ लैंडस्केप होने के लिए नेचुरल बाउंड्रीज का होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे पॉन्ड तो हमारा कोई ऐसे भी हो सकता है, उसके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है नेचुरल, लेकिन ये भी पॉन्ड है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। ठीक है, इसको इकोसिस्टम बोलेंगे, जबकि यही सेम पॉन्ड यहाँ पर भी है, लेकिन इसके चारों तरफ नेचुरल बाउंड्री है, तो हम इसको, ये लैंडस्केप के अंदर आएगा। ठीक है, हमें ज़रूरी नहीं है कि इकोसिस्टम हमेशा लैंडस्केप के अंदर ही हो, वो बाहर भी हो सकता है। ठीक, बायोम बड़ा होता है, इको लैंडस्केप भी बड़ा होता है साइज में। ठीक है, और इकोसिस्टम ज़रूरी नहीं है हमेशा लैंडस्केप में ही हो, लैंडस्केप से बाहर भी हो सकता है। अगर नेचुरल बाउंड्री नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम, और अगर नेचुरल बाउंड्रीज हैं तो ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम को हम क्या बोल देंगे, लैंडस्केप। ठीक है, मतलब एक इकोसिस्टम अगर साइज में बड़ा हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, बायोम। एक इकोसिस्टम साइज में बड़ा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, बायोम। वहीं अगर बहुत सारे इकोसिस्टम इकट्ठा हो गए, बहुत सारे इकोसिस्टम इकट्ठा हो गए, उनके चारों तरफ नेचुरल बाउंड्री भी है, तो वो क्या कहलाएगा, लैंडस्केप, है ना। ठीक, लैंडस्केप में इकोसिस्टम होते हैं, लैंडस्केप में इकोसिस्टम होते हैं, है ना, लैंडस्केप के अंदर इकोसिस्टम होते हैं, बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं। इकोसिस्टम में कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी में पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म। तो समझ रहे हो ना, लैंडस्केप के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं, इकोसिस्टम में कम्युनिटीज़ होती हैं, कम्युनिटीज़ में पॉपुलेशंस होती हैं बहुत सारी, और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। इकोसिस्टम ज़रूरी नहीं है लैंडस्केप के अंदर ही हो, वो बाहर भी हो सकता है, लेकिन लैंडस्केप के अंदर इकोसिस्टम होंगे ऐसा ज़रूरी है। हमारी इंडिया एक लैंडस्केप है, जैसे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में क्या है, हिमालय है, नेचुरल बाउंड्री है, और नीचे की तरफ साउथ में ओशन है, और इधर वेस्ट में डेजर्ट है, तो एक नेचुरल बाउंड्रीज ही है, तो उसको भी लैंडस्केप मान देते हैं। ठीक है, तो नेचुरल बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी है इकोसिस्टम लैंडस्केप के लिए। तो ये हुआ लैंडस्केप, बायोम और इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम अगर बड़ा हो जाए तो वही कहलाएगा बायोम, और बहुत सारे इकोसिस्टम्स का ग्रुप हो और सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्री भी हो वो, तो वो लैंडस्केप कहलाएगा। इकोसिस्टम तो बहुत छोटा, पानी की बूंद भी एक इकोसिस्टम है ना, जबकि बायोम बड़े बड़े होते हैं। अगर बात करें बायोस्फीयर की, अब बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर, बायो यानी कि लाइफ, और स्फीयर यानी कि जगह, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह। और हमारे सोलर सिस्टम में केवल और केवल अर्थ अभी तक ऐसा है ना, जहाँ पर लाइफ पाई गई है ना, और तो कहीं नहीं है अभी। तो अर्थ को बायोस्फीयर बोला गया है, अर्थ को ही बायोस्फीयर बोला गया है। अर्थ के हर खोपचे में आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ मिल जाएगी, चाहे वो खोपचा आपका लिथोस्फीयर हो, है ना, एटमॉस्फेयर हो, या फिर हाइड्रोस्फीयर हो, हर खोपचे में आपको लाइफ मिलेगी अर्थ पर। तो अर्थ को बोला गया है, मतलब अर्थ जो है वो रहने की जगह है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह है,
और देखा जाए तो बायोम भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह है, लैंडस्केप भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह है, इकोसिस्टम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह है ना। तो ये सारी चीज़ें हम बात क्या कर रहे हैं, ये सब हैबिटेट हैं एक्चुअली में। क्या है? हैबिटेट, रहने की जगह ही तो है ये सारी चीज़ें, बायोस्फीयर वगैरह, अर्थ पूरा एक रहने की जगह है एनिमल्स प्लांट्स की। तो ऐसे ही हैबिटेट हैं ये सारे। और हम पढ़ के आ रहे हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ हैबिटेट। हमने इनसे पहले लेक्चर्स में बात करी हुई है ना। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हैबिटेट, और हैबिटेट की स्टडी करनी है। 4 चैप्टर हैं, वही सब पढ़ना है हमें। इकोसिस्टम पढ़ना है ना, ऐसी कम्युनिटी वगैरह पढ़नी है, इन्वायरमेंट पढ़ना है हमें, लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंट है इसमें। तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हैबिटेट, और हैबिटेट के बारे में ही हम पिछले 2 लेक्चर से पढ़ रहे हैं इकोलॉजिकल हायरार्की में। ठीक, तो कुल मिला के ये इकोलॉजिकल हायरार्की है, और इसको हम शॉर्ट में हम सब कुछ देख चुके हैं। अब एक एक करके इन चीज़ों को बड़े लेवल पे पढ़ेंगे, इनके सारे कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स वगैरह इनके पढ़ेंगे। ठीक, तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन है, आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं ये, है ना। तो वही स्टडी करनी है, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है। जब ऑर्गेनिज्म की करेंगे तो पॉपुलेशन भी पढ़नी पड़ेगी, पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। पॉपुलेशन में हमेशा एक ही स्पीसीज़ होती है, हमने बात की थी। अगर ह्यूमंस की जितनी भी स्पीसीज़ पहले रह चुकी हैं, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, अगर वो अभी होती ना, तो वो एक ह्यूमंस की पॉपुलेशन नहीं कहलाती। वो अलग अलग स्पीसीज़ थी, वो कम्युनिटी के अंदर आती। अभी तो हम ह्यूमंस जितने भी हैं पूरी अर्थ पर एक ही पॉपुलेशन कहते हैं, लेकिन 10-12 हज़ार साल पहले ह्यूमंस और भी थे, है ना। ह्यूमंस की और कई सारी स्पीसीज़ थी, तो वो पॉपुलेशन नहीं कहलाती, वो अलग अलग पॉपुलेशंस थी, यानी कि कम्युनिटी थी। अगर वो एक साथ इकट्ठा होते अभी तो हम उनको कम्युनिटी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़, है ना, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस कम्युनिटी कहलाती है। यही सब बातें आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।